कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने अब कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि भंडारी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। अंजलि, कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था और अब उसको बढ़ाने का फैसला किया गया। 26 मई तक ये कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल महिमा, और इस बात की जरूरत भी थी क्योंकि लगातार जिस तेजी के साथ मामले हिमाचल में सामने आ रहे थे। मैं बात करूंगी 2020 की, तो 2020 में साल 2020 की शुरुआत के साथ ही हिमाचल में मामलों में बहुत हद तक कमी देखी गई थी और यहां तक कहा जा रहा था कि हिमाचल में कम से कम कोरोना संक्रमण से राहत है। लेकिन दूसरी वेव, कोरोना की दूसरी वेव इतनी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है हिमाचल के लिए भी कि यहां पर भी शुरुआती दौर में ही लगातार नए मामले सामने आए। बात यहां पर जिक्र की जाए क्योंकि हिमाचल में मामले संक्रमण के हर रोज जो है वो यहां पर सामने बढ़ रहे थे और अमूमन उसी के बाद हिमाचल में यहां पर कोरोना संक्रमण को, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां जो है उसे लागू किया गया। हालांकि बहुत हद तक प्रभाव इसलिए भी हिमाचल प्रदेश में पड़ा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश जाना जाता है पर्यटन के लिए, हिमाचल प्रदेश जाना जाता है खूबसूरत वादियों के लिए भी, और ऐसे में ये राज्य जहां पर सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए वो पर्यटन व्यवसाय है, तो वो भी पूरी तरीके से ठप हुआ। हालांकि इस दौरान हमने ऐसी कई खबरें भी सुनी कि जो दुकानदार हैं उन्होंने मांग की थी सरकार से कि कम से कम जो लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां हैं उसमें थोड़ी हद तक कमी आई और जो अवधि है दुकान को खोलने की कम से कम उसे बढ़ाया जाए। हालांकि वो पाबंदियां जो है अभी भी सख्त की गई हैं। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का यहाँ पर फैसला जो है वो जरूर यहाँ पर लिया गया है, लेकिन कुछ राहत जो है हार्डवेयर दुकानदारों को वो भी यहाँ पर दी गई है। मंगलवार शुक्रवार जो है उनको दुकानें खोलने के लिए भी उनको छूट दी गई है। शादी समारोह, जैसा कि अभी हम अपने दर्शकों को सुना भी रहे थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान जो उन्होंने कल दिया था कि जो शादियां हैं वो सूक्ष्म शादियां जो है वो हो, घर पर ही हो, बाहर किसी तरीके का कोई बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर ना हो। लेकिन अब जैसे कि लॉकडाउन जो आगे बढ़ाया गया है, अमूमन देखिए केंद्र सरकार जो है पहले ही ये व्यवस्था जो है वो राज्यों पर छोड़ चुका है कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो ये आपका फैसला होगा और ये आखिरी विकल्प के तौर पर इसे लिया जाना चाहिए। और इसका असर जो है ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि यूपी, हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली, राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी देखने को मिला है कि कोरोना संक्रमण दर में बहुत ज्यादा हद तक कमी जो है वो दर्ज की गई है। अब यहां पर आपको बता दें कि अगर हिमाचल में बात की जाए तो संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी आई है और एक प्लस पॉइंट यहां पर हिमाचल के लिए ये भी है कि कम से कम ऑक्सीजन जो है उसकी कमी, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है थर्ड वेव, जिसकी आशंका महिमा जता दी गई है और थर्ड वेव को लेकर कितना प्रशासन अलर्ट है। जाहिर तौर पर इसकी तैयारियां जो है वो हर जगह की जा रही हैं, लेकिन लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी बोला गया है और इसी के लिए। और आज मैं आपको एक और जानकारी यहां पर दे दूं क्योंकि आज हिमाचल के लिए जो कोरोना इक्विपमेंट्स हैं, जो सामग्रियां हैं वो वहां पर जारी की गई है, वो रवाना किया गया है। जेपी नड्डा और साथ ही आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में ये जो रवाना है, ये रवानगी है कोरोना के जो किट है और साथ ही जो भी इक्विपमेंट्स है उसकी रवानगी जो है वो की गई है और हिमाचल में वो पहुंचेगी। जाहिर तौर पर बहुत जरूरी है यहाँ पे कि समय समय पर वो तमाम इक्विपमेंट्स जो है, तमाम सामग्रियां जो हैं जो बहुत जरूरी होती है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, वो पहुंचे और हिमाचल में किसी तरीके की दिक्कत यहां पर ना आए। तो फिलहाल अभी यही स्थिति बनी हुई है कि लॉकडाउन जो है कुल मिलाकर यही माना जा रहा है कि इस महीने, हालांकि 26 तक बढ़ाया गया, लेकिन पूरा ये महीना जो है वो लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों से यहां पर बना रहेगा हिमाचल प्रदेश में। महिमा, अंजलि बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पूरा महीना लॉकडाउन लगा रहेगा क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ जब एक्टिव केसेस की संख्या 40,000 को पार कर चुकी है। ये प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। अंजलि, चुनौती भी यहाँ पर है और इस चुनौती को कैसे पार पाना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यही वजह है महिमा कि युद्ध स्तर पर बैठ के चल रही हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से बारीकी से हर जगह और ऐसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हिमाचल में सामने आए हैं वहां पर इसको लेकर ज्यादातर सतर्कता बढ़ाई गई है क्योंकि हमने देखा पिछले साल का यही महीना होगा जब मामले एकाएक बढ़े थे, लेकिन इस बार तेजी बहुत ज्यादा है और इसीलिए चिंताएं भी बहुत ज्यादा है, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। हालांकि इस बार संक्रमण दर में बहुत तेजी आई है,
कोशिश की जा रही है कि पाबंदियों को, सख्तियों को और भी ज्यादा कड़ा किया जाए ताकि इनमें जो है वो कमी आए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती, यहाँ पर संक्रमण दर तो है ही महिमा, लेकिन वजह यहाँ पर अब चुनौती की ये है और सबसे ज्यादा जो भय की स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि इस बार जो ये सेकेंड स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि वो सीधा हवा में है और वो ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि जो भी मरीज है, जो भी कोरोना संक्रमित मरीज है, उसे सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी जो है वो यहाँ पर हो रही है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा मिल सके, इसको सुनिश्चित करना यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी इतना कोई ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि ऑक्सीजन की कमी किसी अस्पताल में ऐसे देखने को मिली हो, लेकिन फिर भी आगे की स्थिति, आगे की किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को तैयार रहना है। क्योंकि महिमा, पिछले साल हमने यहाँ पर देखा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि चलिए 2020 साल जो है वो गुजर गया है, जुलाई तक जो थे वो कोरोना केसेस बहुत लो पे आ गए थे, पूरे देश में ही हमने देखा। लेकिन एकाएक साल का जो आखिरी महीना आया तो ये मामले जो है वो बढ़ने लगे और 2021 आते आते ये जो स्ट्रेन था वो म्यूटेट होकर सेकंड स्ट्रेन में तब्दील हो गया और हमने देखा एकाएक हिमाचल में भी मामले जो थे बहुत तेजी के साथ बढ़े। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर ये थी कि डेथ रेट को कम करने की, क्योंकि महिमा एक चीज यहाँ पर हमें समझनी होगी कि भले ही लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है, जो संक्रमण की स्थिति है, उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और हो भी रहा है कि चलिए संक्रमण जो नए मामले हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन चुनौती यहाँ पर यह है कि डेथ रेट को कैसे कम किया जाए, क्योंकि लगातार संक्रमण की वजह से जो मौतें हो रही हैं उनमें कमी यहाँ पर नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर कि किस तरीके से संक्रमण दर को ऐसे कम किया जाए कि नए मामले भी कम हो और डेथ रेट में भी कमी आए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे अब इन आंकड़ों को काबू पाया जाए। आपका शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला अब सरकार की तरफ से किया गया, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विस्तार से कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया, इसकी जानकारी दी, सुनिए। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो कोरोना कर्फ्यू 7 मई से प्रारंभ किया गया था, जो 17 मई तक चलने वाला था, उसे आगे बढ़ा करके 26 मई प्रातः 7 बजे तक वो लागू रहेगा। वो एक्सेप्शन है कि बाजार के एसेंशियल कमोडिटीज इत्यादि की जो दुकानें 3 घंटे के लिए खुली रखी गई थी, उसमें सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को, जो हार्डवेयर की दुकानें हैं जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मटेरियल जो है वो चाहिए होता है, वो 2 दिन में खुले रहेंगे। इसी के साथ साथ विवाह के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि अपने जो विवाह के कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं, उन्हें वो इस भयंकर महामारी को देखते हुए स्थगित कर दें। लेकिन ये अगर स्थगित नहीं होते हैं तो विभाग केवल मात्र जो है वो जो पुराना और 20 व्यक्तियों का जो है निर्णय है उसके साथ अपने घरों में ही करें।